पटना में पुलिस ने एक ऐसे कोचिंग संचालक और उसकी महिला सहायिका को गिरफ्तार किया है जो हथियार के बल पर अपने कोचिंग संस्थान में युवक और युवतियों का जबरन एडमिशन करवाते थे। आपको बता दें कि पुलिस की माने तो यह कोचिंग संचालक कुछ संगठित असामाजिक गिरोह की मदद से छात्रों का जबरन अपने कोचिंग संस्थान में एडमिशन करवा रहा था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान अपने ही साथी की गोली का शिकार हुए जहानाबाद के मित्र छात्र धीरज का मोबाइल खंगाला गया। पुलिस को इस बात की जानकारी मिली है कि पटना में बड़े पैमाने पर कोचिंग संचालक लॉज और हॉस्टल में रहने वाले गुंडा तत्वों से साठगांठ कर अपनी कोचिंग संस्थान में छात्रों का नामांकन करवाने की करतूत में शामिल है। इसको लेकर पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों क्या कुछ कह रहे हैं वो सुने आप लोग। दो अरेस्टिंग हुआ है। एक तो हो गया जो संचालक है एसके का सदन कुमार सिंह और इसकी सहायिका राधा झा, एक लेडीज हैं और एक जेंट्स हैं, 2 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। सर इसमें कुछ बताया कि कौन कौन से छात्र कौन कौन से हॉस्टल उनको टोटल 7 नाम पता चल गए हैं। उनमें से सिर्फ 2 ही लोग हैं जो कि हॉस्टल्स पे रहते हैं, बाकी लोग लॉजेस में रहते हैं। और ये जो नए स्टूडेंट्स आते हैं ये उनको एक्टिवली इनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में लाने के लिए डिस्काउंट के नाम पे बुलाते हैं, और यदि वो किसी अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो मोबाइल के माध्यम से धमकी दिलवाना, व्हाट्सएप कॉल्स के माध्यम से रंगदारी की मांग करवाना, ताकि खास करके जो नए कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं कि वो एरिया छोड़ के भाग जाएं। तो इस प्रकार की जो इनकी प्रतिस्पर्धा रहती है, एक नेगेटिव प्रतिस्पर्धा रहती है, उसमें ये एक्टिवली इन्वॉल्व थे। स्टूडेंट्स का मेन ये है कि अधिकांश जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं। उनके माता पिता को होता है कि बड़े शहर, क्योंकि पटना में सबसे ज़्यादा कोचिंग के सेंटर्स हैं, कि अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई उस प्रकार से है नहीं कि कौन अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है कौन नहीं है। अब इसमें बहुत से जो कोचिंग संचालक ऐसे हैं जो खुद कोई शायद एग्जाम पास नहीं किए हुए हैं। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल ड्रेस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। और भाड़े पे टीचर्स रखे हुए हैं जिनकी खुद भी क्षमता नहीं है। तो मेन स्टूडेंट से अपील ये होती है कि ये लोग जागरूक होते हैं। जब आप लोग बाहर से आते हैं पता कर लीजिए कौन सा रिप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूशन, और खास करके जो डिस्काउंट के नाम पे स्टूडेंट्स को ले रहा है, जो अभी तक हम लोगों ने अपना अनुभव किया है कि हम इतना डिस्काउंट दे देंगे, तो वही होता है कि उसकी क्वालिटी इतनी खराब होती है। और बहुत सी जगह पर तो हम लोगों ने ऐसा देखा है कि जैसे पहले जिम्स हुआ करते थे, अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ जो लड़के जुड़े हुए हैं उनका एक ग्रुप बन जाता है जो कि सब प्रकार की असामाजिक गतिविधियां करता है, चाहे वो दारू का कारोबार करना हो गया, चाहे हथियारों की तस्करी करना हो गया, जमीनों पर कब्जा दिलवाना हो गया, जिसमें कोचिंग संचालक एक तरह के मेंटर बन रहे हैं धीरे धीरे। तो ऐसी कोचिंग संस्थाओं के ऊपर हमारी नजर रहेगी और आगे भी लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। जो भी स्टूडेंट्स हैं, खासकर पर अभिभावक हैं, प्रॉपर वेटिंग कर लें कौन से रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, किनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, कौन भाड़े पर विज्ञापन नहीं छपवा रहे हैं, तो उसी ही कोचिंग ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ही वो जाएं और पढ़ें। बाकी तो सब दुकानें खोल के ही बैठे हैं। कोचिंग चलाता था, कोचिंग इन द सेंस की जो शारीरिक प्रशिक्षण देते हैं आर्मी वाले। हालांकि वो हॉस्टल में नहीं रहता था, तब हम लोगों को उन लिंक से पता चला, उसमें भी जो गिरफ्तारियां हुई। और इससे पहले रंगदारी वाले बहादुरपुर से 3 लोग पहले गए, और उसके बाद एक सिंटू नाम का शख्स गोपालगंज से पकड़ के हम लोग लाए थे, वो भी गया। जब उनका एनालाइज किया गया तो पता चला कि ये बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़े रहते हैं, डायरेक्टली जुड़े रहते हैं। उसी में ही ये कोचिंग संचालक जो फर्स्ट है, इसको हम लोगों ने वर्कआउट किया, बिकॉज हम प्रॉपर चाहते थे कि प्रॉपर एविडेंस के साथ इसको भेजा जाए। और अब इनकी जो पूछताछ हुई, इस प्रकार के हम लोगों को और भी इस प्रकार के संचालक पता चले हैं जो कि इन लोगों के बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए जो गुंडाई है उसको प्रमोट करते हैं, स्टूडेंट्स को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और असामाजिक तत्वों को पनाह भी देते हैं और एक्टिवली सपोर्ट भी करते हैं। और ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। ऐसे कोचिंग संचालकों को, कोचिंग संस्थानों का इनका लाइसेंस रद्द करने के लिए भी जो हमारा बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्ट बना है 2013-14 में, उसको इनेक्ट किया गया था, इनका लाइसेंस रद्द करने के लिए भी हम लोग आगे की कार्रवाई करवाएंगे। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे NBC 24।